की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ना वेस्ट क्लॉथ के जो बेस्ट यूज़ है, यानी कि जो बचे हुए कपड़े हैं जिनका हम यूज़ करने के बाद जो कटिंग पीस बचते हैं, उन कपड़ों का मैंने लड्डू गोपाल जी के ड्रेस बनाए थे। उनमें मैंने 3 तरह के कपड़ों की छटाई की थी। जो सबसे छोटे थे और मीडियम साइज़ के जो कपड़े थे उनका मैंने लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाया था, और जो बड़े साइज़ के कपड़े थे उनको मैंने साइड में रख दिए थे। तो आज मैं उन्हीं बड़े साइज़ के जो कपड़े हैं जो थोड़े से बड़े हैं उनका आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, और उनका भी मैं भगवान जी के लिए ही यूज़ करूँगी। आप सोचोगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं बनाऊँगी भगवान जी के लिए सिंहासन, और उनमें मैं लोटस के डिज़ाइन दूँगी। तो 2 अलग अलग डिज़ाइन के मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ भगवान जी के सिंहासन, और वो भी बचे हुए कपड़ों के। तो चलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो लेटेस्ट तो ये देखिए, ये है कपड़ों की बड़े वाले पार्ट्स। जो इतने बड़े कपड़े बचे हुए हैं, इसमें साइडली रैंडम तरीके से कटा हुआ है, तो वो हम एक जैसा कट कर लेते हैं। तो इसके बाद ये स्क्वायर शेप में बन जाएगा, और फिर हम यहाँ पे जो है सो आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। तो सब स्क्वायर शेप में होने के बाद हम इसे कई तरीके से कट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इनमें से इक्वल शेप में स्क्वायर शेप निकालना है। तो या तो हम इसे मेजर कर सकते हैं, या फिर हम एक जैसे फोल्ड कर लेते हैं अपने ब्रेथ देख करके, और फिर हम वहाँ पे कट करने के बाद अपनी लेंथ देख करके कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से फोल्ड करके इक्वल शेप में हम स्क्वायर बना लेंगे, और फिर हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से फोल्ड किया, और अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने कट कर लिया, और इसी तरीके से हम सारे कपड़े को कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मेजर करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं। और एक कट करने के बाद एक जैसे ही सारे कपड़े को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में यहाँ पे 6 पीस कट कर लिए हैं। कुछ को तो मुझे यहाँ पे ज्वाइंट भी करना पड़ा, क्योंकि छोटे पड़ रहे थे, पर यहाँ पे हम उसका भी यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने ज्वाइंट किए हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे मेरे बचे हुए कपड़ों में से एक ब्लू कलर कपड़ा था, तो उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा तो इसका मुड़ चुका है, आप चाहे तो यहाँ पे आयरन भी दे सकते हैं। अब फोल्ड करने के बाद हम इसे सर्कल शेप में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक जैसा 2 कपड़े को कट करना है, मतलब 2 सर्किल यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 अलग कपड़े भी ले सकते हैं। तो स्क्वायर शेप में हमने कपड़े को कट करके रख लेंगे। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट लेवल में, जहाँ पे हमने स्क्वायर शेप में कपड़े को कट किए थे। तो वहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड देखिए ट्रायंगल शेप में हम करेंगे। यहाँ पे हमने ना स्टिचिंग किया हुआ कपड़े लिए हैं, जो हमने दिखाए थे उनको हमने फोल्ड इस तरह से किया जो पता भी नहीं चल रहा है। अब जो है सो हम नीडल के हेल्प से ना इस तरह से इसे फोल्ड करते चले जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नीडल के हेल्प से ना ये आपको फिक्स हो जाता है, तब आप उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आराम से सेटिंग हो जाते हैं। कपड़े के ऊपर हम इस तरह से जो है सो बड़े बड़े लाइनिंग लेते हुए हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, और एंड में हम यहाँ पे इस तरह से इसे अच्छे से खींच लेंगे, जिसके कारण ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक फ्लावर की पंखुड़ी की डिज़ाइन में आ रहा है। इसे हम कपड़े जो हमने सर्किल शेप में कट किए थे उसे हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप जो करना चाहते हैं, मतलब जल्दी में ये हो जाएगा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक एक पेटल बनाने के बाद मैं इसे कपड़ों के ऊपर सेट करते जाऊँगी। यहाँ पे मैं इसे एक फ्लावर के शेप में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सर्किल शेप में दिए हैं, और इसे इस तरह से देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सेट की तो ये खड़े हो गए हैं। ऐसे ही हम दूसरे जो पेटल है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम ना इस तरह से नीडल के हेल्प से इस तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले तो हमने वो स्क्वायर शेप को ट्रायंगल में बना लिया है, और इसे नीडल के हेल्प से इस तरह से फ्लावर की पंखुड़ी का डिज़ाइन हम यहाँ पे दे देंगे। ये पेटल जो है सो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप इसे सिंगल बनाना चाहते हैं या डबल, या फिर आप छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े, ये सब आपके पेटल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसे मीडियम साइज़ के रखना चाहती हूँ, जिससे हमारा लड्डू गोपाल जी बीच में सेंटर में बैठ सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 ही पेटल का यूज़ करूँगी, और वो भी पेटल जो है सो बड़े बड़े शेप में है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसको सेम साइज़ में
मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में स्टिचिंग किया था उसी तरीके से। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पेटल जो है वो खड़ा होता चला जा रहा है, जैसे मैंने इमेजिन किया था बस उसी तरीके से ये बनता चला जा रहा है। तो मुझे बहुत ही आगे बनाने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि ये देखिए 2 पेटल जब ऐसे खड़े हो गए तो और भी कंप्लीट करने में मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। इसी तरीके से हम यहाँ पे 6 पेटल को एक साथ जो है सो बना लेंगी। जब हमारा 6 पेटल एक साथ में स्टिचिंग हो गया है तो ये तो है कच्ची सिलाई। तो अब जो है सो मैं इसे एक बार बना करके इसे मतलब हाथों की हेल्प से इसे सेट किया है। तो अब जो है सो हम यहाँ पे इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए इसके ऊपर जो है सिलाई मशीन भी हम चला देंगे, लेकिन सबसे पहले जो है सो हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे ना पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक थोड़ी सी बड़ी फ्लावर के डिज़ाइन में आ गया है। अब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि जो बड़ा सा सर्किल है वो हम यहाँ पे कट कर दिया है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने जो सर्किल को कट किए थे स्टार्टिंग में उसको भी मैंने छोटा कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही छोटा हो गया। इसलिए मुझे यहाँ पे दूसरे कपड़े का यूज़ करना पड़ा था। ब्लू कलर के कपड़े मेरे जो है उसको मेजर मैंने जब की थी तो वो बहुत ही बड़ा लग रहा था, जिससे मेरा पेटल जो है अच्छे से ढक जा रहे थे, इसीलिए मैं उसे छोटा करने गई और वो बहुत ही छोटा हो गया। उसके रिप्लेस में मैं यहाँ पे रेड कलर के ले रही हूँ कपड़े, जिसके ऊपर ना सिल्वर कलर के ये है पैटर्न बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये कपड़े लग रहे थे। तो ये कपड़ों को मैंने यहाँ पे सेंटर में दे दिया है। सेंटर में भी जो मैंने कपड़े दिए हैं उनको हम फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मशीन से मैं डायरेक्ट ही स्टिच कर रही हूँ, जिसके कारण ये जो है सो देखिए पाखुड़े अपने आप खड़े होते जा रहे हैं। यही रीज़न है कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सर्किल वाला आपका डबल कपड़े भी हो ना दूसरे कलर का भी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए तो मैं फोल्ड कर रही थी, थोड़ा सा मेरा सेंटर जो है बिगड़ गया, लेकिन ये फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये लोटस का डिज़ाइन मैंने दिया था और वो मेरे डिज़ाइन पे खड़ा होता है, बस सर्किल थोड़ा सा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड DIY की तरफ, जहाँ पे ये गोल्डन कलर का कपड़ा बचा हुआ था। इनमें ना बड़े बड़े फूल थे, वो भी डीप गोल्डन में था, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनमें कपड़े जो थे जो बड़े पार्ट्स में थे उनमें से हम सर्किल को निकाल लेते हैं। सबसे पहले ना हम सर्किल निकाल लेंगे। तो सर्किल निकालने के कई सारे प्रोसेस है, आप कॉम्पास की भी हेल्प से ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्किल शेप में हो। तो मैं यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसी से यहाँ पे सर्किल मेजर कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा तो एक सर्किल तो फुली कंप्लीट हो चुका है और दूसरी सर्किल जो है उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टिचिंग करना पड़ा, लेकिन दोनों को हम सेम मेजर में कट कर लेंगे। तो मेरा दोनों सर्किल जो है सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक में ज्वाइन करना पड़ा पर दूसरा जो है फुली कंप्लीट है। तो अब जो है सो मेरे पेटल के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर के कपड़े लिए हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है जो थोड़े से बड़े पार्ट्स में थे, इनमें भी मैं मेजर कर रही थी कि किस तरह से मैं यहाँ पे शेप दूँ, यानी कि जो पेटल बना रही हूँ वो कितने बड़े पेटल में बनाना चाहती हूँ। पेटल कितनी बड़ी होनी चाहिए इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसको हम फोल्ड करने के बाद जैसे हमको पेटल बनाना है उसके ही हिसाब से हम इसे देखेंगे जो कितनी बड़ी हमारी पेटल बन करके रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना ब्रेथ ना मेजर कर लिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। यहाँ पे कट करने के बाद देखिए इस तरह से मैं मेजर कर लूँगी। तो 5 सेंटीमीटर का जो है तो मैंने यहाँ पे एक साइड लिया है और बोथ साइड ही मुझे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा ऑरेंज कलर का कपड़ा उसे मैंने ना 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे कपड़े को कट कर लूँगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जितनी बड़ी हमारी फ्लावर होगी उतना ही ज़्यादा हमें पेटल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तो मैंने 6 ही यहाँ पे कपड़े को कट किए हैं 6 पेटल के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़े कपड़े को बना रही हूँ फ्लावर, तो यहाँ पे मेरे थोड़ा और भी पेटल बनाना पड़ेगा। दूसरा तरफ है ये मैंने रेड कलर के कपड़े लिए हैं या फिर इसे मेहरून रेड भी कह सकते हैं। इन कपड़ों को भी मैं मेजर कर लूँगी और जो मैंने पहले वाले जो फ्लावर के लिए कट किए थे ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर मैंने उसमें कट किए थे ऑरेंज वाले कपड़े को, यहाँ पे मैं मेहरून वाले कपड़े को 4 सेंटीमीटर में कट करूँगी और इनका भी मैं स्क्वायर बना लूँगी। इसके बाद हम सेकेंड फ्लावर के पेटल को बनाते हैं। इस फ्लावर के पेटल बनाने के लिए हमें तो स्टार्टिंग में कोन निकालना होगा और फिर जो है सो यहाँ पे दोनों तरफ से जो कोन है उसे सेंटर वाले कोन से हमें अटैच करना होगा और इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी नीडल की।
तो यहाँ पे हम नीडल की हेल्प से जैसे हम बनाने वाले थे, तो यहाँ से हम कोन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो दोनों साइड से जो कोन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से बड़े बड़े हम स्टिचिंग करते हुए आगे की तरफ हम निकल जाएंगे। यहाँ पे हमें सेंटर तक लाना है, जहाँ पे हमारा जो है सो दोनों कोन जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से जब कपड़े को फोल्ड करते हैं, को स्टिच करने के बाद जब हम उसे खींचते हैं तो वो एक पेटल के शेप में आ जाता है। और सेम प्रोसेस हम कोन से लेकर के इस साइड वाले कोन तक हमें ले जाना है और वहाँ पर भी हमें इसे फोल्ड करते हुए आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो स्टिच होता चला जाएगा और स्टिच होने के बाद जो है सो ये देखिए, इसका जो नया डिज़ाइन के ये पेटल बन करके सामने आएंगे। इसी तरीके से आप चाहें तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट DIY में बताए थे, आप इसे इस तरह से बना करके भी रख सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 करके भी अटैच कर सकते हैं, जो आगे के आप वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ना कोन इस तरह से फ्लावर को कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम कोन से स्टार्ट करेंगे। जो दोनों तरफ से कोन है उसको हम अटैच करने के बाद हम साइड के कोन से स्टार्ट करेंगे और सेंटर के कोन तक हमें यहाँ पे लाना है और इसके बाद हमें सेंटर से लेकर के साइड तक ले जाना है। इसी तरीके से हम जो है सो बाकी पेटल को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सो कुछ इस तरह से फोल्ड होते हुए पेटल का शेप में आ गया। यहाँ पे आप गांठ लगा सकते हैं और ये हमारा जो है सो कैसे दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ पे गांठ लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नीचे की तरफ जो है सो वो पूरी तरह से जो है सिकुड़ गया है और ऊपर की तरफ वो खिला हुआ है, जो एक पेटल के शेप में आ रहा। अब यहाँ पे जो है सो हम इसे कपड़ों के साथ अटैच करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा ना कि आप इसे 2 तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे पेटल बना करके अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट में होता क्या है कि कभी कभी हमें कपड़े ना बड़े छोटे दिखने लगते हैं या फिर हमें पेटल की साइज़ थोड़ा सा खिला, थोड़ा सा कम खिला दिखाना है, तो उस तरह से भी हम मेजर करते हुए कर लेंगे। और जब हम इसे फिक्स कर लेते हैं तो हमें उसी तरीके से अटैच करना पड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, फ्लावर की जो पेटल होती है वो सब साइज़ तो एक ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है सो मुड़े हुए होते हैं तो कुछ अच्छे से खिले हुए होते हैं। तो ये इस तरह से जो है सो 3D पैटर्न में आता है। तो यहाँ पे हम जो है सो डायरेक्ट जो है दोनों तरफ से हम इसे अटैच कर लेंगे। एक को तो मैंने यहाँ पे पेटल बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं, और दूसरे जो है उसको हम जो है सो यहाँ पे बनाते हुए अटैच करेंगे। से स्टिचिंग करते हुए हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सर्किल पे हम पूरे जो है पेटल उसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो मेरा 6 से कई ज़्यादा पेटल हो चुके थे। अब जो हमने एक और सर्किल किए थे वो भी हम यहाँ पे अटैच करके हमारा फ्लावर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर भी देना चाहती थी। अभी तो ये कच्ची सिलाई है, इसके लिए मुझे यहाँ पे ना स्टिचिंग करना होगा और इसके लिए मुझे सिलाई मशीन से मैं इसे सेट कर लूँगी। तो इसमें अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी कच्ची सिलाई अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब जो है सो मैं इसमें परमानेंट सिलाई भी दे सकती हूँ, तो मेरे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद मुझे इसके सेकंड लेयर को भी कंप्लीट करना है, जो मैंने इस तरह के मेहरून कलर के कपड़ों का बनाया था। सेम प्रोसेस करूँगी, थोड़ा सा छोटा है तो सेंटर में आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट पूरे फ्लावर पे नहीं देने वाली, रैंडम तरीके से कहीं कहीं मैं यहाँ पे दूँगी। और ये सेकंड वाले पेटल को मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे जैसे कि हमने फर्स्ट पेटल को कंप्लीट किया था 1 बाय 1, उस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। दूसरे कलर के जो कपड़े मैंने यूज़ किए थे उन कपड़ों को मैंने दे दिया है साइड में, और उन्हें अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो अब जो है सो मैं सेंटर में यूज़ करूँगी वो गोल्डन कलर के कपड़े, और इनको भी मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। इसके बाद ये हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको देख लेते हैं फाइनल लुक ये कैसा दिख रहा है। तो आपको इनमें से कौन सा ये फ्लावर अच्छा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ये है भगवान जी का सिंहासन, और मैंने यहाँ पे 2 तरीके से सिंहासन बनाए हैं, जिसके सेंटर में भगवान जी को आप बैठा सकते हैं। और ये फ्लावर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग को क्या लगा